ग्वालियर में रिटायर्ड होम गार्ड सैनिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या रिटायर्ड होम गार्ड सैनिक की नाबालिग नातिन ने ही की है, जिसको पुलिस ने नातिन को बाल संरक्षण गृह भेज दिया है। दरअसल ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र में आने वाले कृष्णा कॉलोनी में एक नाबालिग नातिन ने अपने बाबा को नींद की गोलियां खिलाकर 28 मार्च को हत्या कर संदूक में बंद कर दिया था, जिसके बाद नातिन ने परिजनों को गुमराह करने के लिए कहानी बनाई कि कोई बाबा की पिटाई कर रहा है और उसे किसी कमरे में बंद कर दिया है। जिसके बाद मृतक का बेटा ग्वालियर निवासी घर पहुंचे को देखा कि घर का दरवाजा बंद है। जिसके बाद दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तो कोई नहीं दिखा। जैसे ही पुलिस से शिकायत के लिए दस्तावेज खंगाले तो नहीं मिले, जिसके बाद जब संदूक खोला तो दुर्गंध आई, जिसके बाद जानकारी माधोगंज थाना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव को निगरानी में लेकर शव को पोस्टमार्टम भेजकर जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले नाबालिग नातिन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो कई इधर उधर की बात करने लगी, पर जब गहराई के पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसे उसके बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल करते उसके बाबा ने देख लिया था। इसके बाद वह लगातार इस चीज का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए नातिन ने ही हलवा बनाया और उसमें 15 नींद की गोलियां मिलाकर खिला दिया। जैसे ही मृतक की आंखें बंद होने लगी तो उन्हें संदूक के पास ले जाकर धक्का के दिया और संदूक का ढक्कन बंद कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग नातिन को पूछताछ के बाद बाल संरक्षण गृह भेज दिया। माधोगंज थाने में जो है महेश राठौर फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके पिता जो रिटायर्ड होमगार्ड के थे उनकी हत्या की गई थी। उस संबंध में माधोगंज थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और चूँकि मामले की गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई थी। थाना प्रभारी माधोगंज ने लगातार इसमें विवेचना कर टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो उनके घर पर नाबालिग पोती थी उसने चूँकि घटना के बारे में अपने पिता को बताया था कि कुछ लोग आए और मेरे साथ और बाबा के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस टाइप की जब काफ़ी पूछताछ की गई और तस्दीक की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वो फ़ोन पे लगातार अपने बात करती थी और इस बात पर से जो दादा नाराज़ होते थे और उन्होंने उसका फ़ोन छुड़ा लिया था। तो इस बात पे नाराज़गी पर दादा ने उसको थोड़ा बहुत डांट फटकार भी कर दिया था। तो इस बात से नाराज़ होकर उसने दादाजी को हलवा में नींद की दवा मिलाकर वो पलंग पेटी में डाल दिया और उनकी गर्दन पर बैठ गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से पूरा प्रकरण का खुलासा हो गया और जो अपचारी बालिका है उसको गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय में पेश कर और बाल संप्रेक्षण गृह विदिशा भेजा गया। सर, इसमें प्रेमी का भी कोई हाथ है क्या? प्रेमी का तो हाथ नहीं है इसमें किसी का, मगर वो चूंकि लगातार उस जिससे बात कर रही थी उस बात पर से दादाजी को आपत्ति थी और इसी बात पर से वो नाराज थे। सर, हत्या के बाद प्रेमी को बुलाया भी था घर पे? नहीं, अब उस संबंध में चूंकि उसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है तो इस कारण से उसका कोई अपने दादा के ऊपर भी आरोप लगाए थे, ऐसा कुछ सामने आया? नहीं, ये तथ्य तो चूंकि पूरे फाइनल इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने नहीं है।